लोकतंत्र का महापर्व जारी है। एक और नई सरकार चुनने की तैयारी है। लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है। तो इस चुनाव में जनता क्या सोच रही है, ये जानने के लिए एक और नए सफर पर हम निकल चुके हैं। ये सफर है निजामुद्दीन से भोपाल की ओर और इस सफर में हम सवार होने वाले हैं वंदे भारत एक्सप्रेस में और हम आपको दिखाएंगे दरअसल कि किस तरह से जनता किन मुद्दों पर इस चुनाव में वोट करने जा रही है। ये सफर दिल्ली से शुरू होकर उत्तर प्रदेश को होते हुए मध्य प्रदेश की ओर जाएगी और इस बीच हम तमाम तरह के लोगों से बातचीत करने वाले हैं। तो आइए इस सफर में हम चलते हैं वंदे भारत में। इस वक्त हमारा सफर दिल्ली से शुरू हो चुका है और हम आगरा, ग्वालियर, झांसी होते हुए भोपाल की तरफ जा रहे हैं। यहाँ इस ट्रेन में हर स्टेट के लोग मौजूद हैं, हर वर्ग के लोग मौजूद हैं और तमाम लोग ऐसे हैं जो वोटर हैं और जाहिर तौर पे उनके मन में भी इस चुनाव को लेकर अलग अलग तरह के मुद्दे, अलग अलग तरह की आकांक्षाएं और अभिलाषाएं भी होंगी। तो जरा कुछ लोगों से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या उनके मन में चल रहा है। सबसे पहले आपके पास आएंगे, आप दिल्ली से हैं? हाँ सर, दिल्ली से हैं। दिल्ली में जो इस वक्त का चुनाव है वो आपको कितना क्रूशियल लगता है? क्योंकि वहाँ पर हम देखें तो तीन पार्टियाँ साफ तौर पे दिखाई दे रही हैं, बीजेपी भी है, आम आदमी पार्टी भी है और कांग्रेस भी है। देखा जाए तो एज ए स्टेट में तो आम आदमी पार्टी अच्छा काम तो किया है उन्होंने। आप सर कहाँ से हैं? दिल्ली से? आगरा से। आगरा में अगर हम दिल्ली से आगरा की तरफ मूव करते हैं तो थोड़ी राजनीति बदल जाती है। पब्लिक का मूड तो अब ये है कि इस समय कि जो एजुकेशन पे और मेडिकल और ये सब पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। जो एजुकेशन बढ़ती आ रही है, हर समय महंगाई होती आ रही है, एजुकेशन पे ही है सब। जी जी, जरा इधर आते हैं। आप सर कहाँ से हुए? हम मध्य प्रदेश ग्वालियर से। क्या बात है, मतलब हम दिल्ली और यूपी होते हुए अब ग्वालियर बहुत जल्दी पहुँच गए हैं। क्या मुद्दा आपकी तरफ दिखाई दे रहा है? हमारे तरफ तो बीजेपी है, किन बिल्कुल मुद्दों पर बीजेपी। आखिर? विकास के मुद्दों पे, वहाँ विकास हैं, रोड्स हैं, कॉलेज हैं, सारी चीज़ें हैं। ग्वालियर को बहुत कुछ किया, अब नया एयरपोर्ट दिया सिंधिया जी ने। कि आप कहाँ से हैं और आप इस चुनाव को कैसे देख रहे हैं? मैं दिल्ली से हूँ और जो मेरी नौकरी है वो है झांसी में। आई एम वर्किंग इन APS आर्मी स्कूल। चुनाव की बात करें तो डेफिनेटली बीजेपी। नोबडी इज़ इन कंपटीशन। मैं भी यही कहूँगा कि मोदी है तो मुमकिन है, क्योंकि यूथ आजकल ये नहीं देख रहे कि पॉलिटिक्स कैसी जा रही है या फिर कौन कांग्रेस और कौन बीजेपी है। अगर काम दिख रहा है तो वोट कर रहे हैं, नहीं दिख रहा है तो नहीं कर रहे हैं। चुनाव में तो कोई फैक्टर ही नहीं है, कोई फैक्टर नहीं है। बीजेपी जीत रही है। कौन भी आपको लगता है? बिल्कुल। तो दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन पूरी ताकत के साथ जो है वो वोटों के अलायंस में जुटा हुआ है। आपको लगता नहीं है कि वोटों का अलायंस खिलाफ 100 आ रहे हैं, आप खुद ही समझ जाइए समीकरण कैसा बन रहा है। क्या चल रहा है यूपी में, योगी या मोदी? योगी। योगी चल रहा है। बिल्कुल। योगी में अपना फ्यूचर देखते हैं, अपना फ्यूचर पीएम देखते हैं। आप बताइए कि इस वक्त जो सियासी गणित चल रहा है उसमें कहाँ आपको लगता है कि मुद्दे ठहरे हुए हैं? पब्लिक के मन में कुछ चल रहा है या एक बयार सी चल रही है, इसमें सब लोग सवार हैं? नहीं सर, पब्लिक के मन में तो बहुत कुछ है सर, लेकिन क्या है साहब, बयार ठहर गया। मोदी जी की इंटरनली नीतियाँ अच्छी नहीं है और विदेश नीति बहुत अच्छी है कि उसने वोटर से इंडिया को बहुत मजबूत किया है। आज कहीं भी हो, इनसे युद्ध वगैरह लड़ाई चल रहे हैं देशों में, तो उसके प्रति आप देखिए इंडिया कितने मजबूत, कितने ऊपर। आज कोई भी आता है इंडिया को पहले पूछता है आगे आप क्या कर रहे हैं क्या, लेकिन इंटरनली देखें आप व्यापारी उससे काफ़ी परेशान है। सर बताइए, इस चुनाव में दरअसल अभी तो चुनाव की शुरुआत ही है, लोगों के मन में जो बातें हैं वो निकल कर नहीं आ रही हैं। कुछ कुरेदना पड़ रहा है, कुछ लोग स्वतः कह रहे हैं, लेकिन है क्या दरअसल ये चुनाव किन मुद्दों पर आधारित है? कह सब रहे हैं लेकिन डाइवर्ट करते रहते हैं मुद्दों को। जिसकी जो ड्यूटी है वो कर नहीं रहा है। मैं एक्स आर्मी हूँ। जब 450 रुपये का सिलेंडर था तो महंगा था, 1100 का सस्ता है सिलेंडर। देखिए, मुद्दे तो काफ़ी सारे हैं। अगर वैसे देखा जाए तो बात करा जाए, काफ़ी सारी चीज़ें हैं देश के बारे में। जैसे आपकी ये बेरोज़गारी है, महंगाई है। महंगाई इतनी है कि क्या नाम है, सिलेंडर आपका 1600 पार है और पेट्रोल आपका 100 से पार है दिल्ली में। इस बार का चुनाव जो हो रहा है वो सबसे बड़ी चीज़ है कि आगे क्या होना है। सबसे बड़ी चीज़ है कि 10 साल मोदी का साथ रहना, तो अगला साल बहुत अच्छा जाएगा। अगला वाला चुनाव क्या बदलेगा आपको लगता है इस बार के चुनाव में? अगर मोदी कंटिन्यू करते हैं तो क्या भला होगा, और अगर उनको मेजोरिटी नहीं आती है तो क्या स्थिति पैदा? साल इन्होंने बेस अपना बनाया है, 5 साल इनका काम और अच्छा होगा। क्योंकि आपने कई चुनाव देखे होंगे अपने जीवन के सफ़र में,
क्या ये चुनाव पिछले चुनाव से कुछ अलग है या स्मूथ दिखाई दे रहा है? कुछ ये चुनाव पिछले चुनाव से इस वजह से अलग है कि इसमें विकास के मुद्दों पर मोदी ने गारंटी दी है और नई नई योजनाएं लेकर के जनता के लिए वो आ रहे हैं। तो मोदी की गारंटी आपको चलती हुई दिखाई दे रही है? उनकी बातों से लग रहा है कि इस बार करेंगे। आप कहाँ से हैं? यूपी झांसी। झांसी से हैं? जी सर। क्या चल रहा है झांसी में आजकल? झांसी में सर चुनावी माहौल चल रहा क्या है माहौल बेहतरीन। में क्या है? बस मुद्दे ये हैं कि धर्म की राजनीति नहीं, प्यार की राजनीति चाहते हैं हम लोग। अच्छा, बिल्कुल प्यार कैसे की। ये संभव होगा? अब ये सरकार ही बदल सकती है धर्म को प्यार में। अपोजिशन में कोई ऐसी फिगर नहीं है जो बाकियों को कंट्रोल कर सके। देखिए, मॉनिटर तो एक ही होगा, पहले मॉनिटर डिसाइड कर लें तो थोड़ी सी ये कमी है, बाकी काम तो सारे करते ही हैं। हाँ, मोदी जी थोड़ा ज़्यादा कष्ट लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा कष्ट लेते हैं। आपने बहुत सारे चुनाव देखे होंगे अपने जीवन के सफर में, ये चुनाव आपको कैसा दिखाई दे रहा है? लग रहा है अच्छा, ठीक है, चुनाव बढ़िया हो रहा है, कोई बात नहीं। आदमियों की समझ में आ रहा है, समझने तो लगा है आदमी कि अब कैसा क्या करता है। हाँ, और अच्छा बुरा सब समझने लगा है आदमी, कौन अच्छा है कौन बुरा है सब बताएंगे। तो जनता है, सब जानती है, लेकिन किन मुद्दों पर आपको लगता है कि ये चुनाव इस बार ज़्यादा सेंट्रिक होगा, ज़्यादा प्रभावित होगा? ये विकास के ऊपर ज़्यादा होगा, विकास के ऊपर वो ठीक है, और विकास होना भी चाहिए भाई। अपने इंडिया आगे तो बढ़ना चाहिए बहुत। मोदी जी जब तक है तो बहुत कुछ होगा। मैम, आप क्या कहेंगी? आपको भी एक और नए आपको मोदी अच्छा लगता है। अच्छा लगता है? क्यों अच्छा लगता हाँ, है? वो बढ़ाए तो चल रहा है, बढ़ा रहा है अपने देश के लिए। जरूरी है बढ़ना देश का। जब तक आप राष्ट्रवादी पार्टियों को नहीं चुनेंगे तो आप बिल्कुल आप गलत करेंगे देश के साथ, और प्रोग्रेस वगैरह ये सब कुछ नहीं होगी। सब आदमी सिर्फ अपना पेट भरता है। इस सरकार में सिर्फ एक मुद्दा है, मंदिर मस्जिद के नाम पे वोट मांगती है। इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है। बीजेपी सरकार के कोई भी एक मंत्री हो या विधायक हो, आप उनसे बैठ लेके देखो, आप 5 मिनट 2 मिनट रोजगार पे या रोजगार के अलावा या और भी चीज़ें इतने देश के अंदर होनी चाहिए, हॉस्पिटल, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन चीज़ों पर बुलवा के दिखा दो आप, वो तुरंत मंदिर मस्जिद की बात करने लगते हैं कि हम राम। अरे भाई, राम तो सब जगह है, भगवान तो सब जगह है, ये तो दिलों से होता है। या कि जब से अयोध्या मंदिर नहीं बना तो क्या लोग तब से नहीं रह रहे थे यहाँ पर? अब इतना जब हिंदू है, उनकी अगर आस्था वहाँ है और रामचंद्र जी वहाँ पैदा हुए, तो वहाँ मंदिर क्यों नहीं बनना चाहिए भाई? बिल्कुल बनना चाहिए। हम उसकी चीज़ का विरोध नहीं कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ये बात कह रहे हैं ना, लेकिन मस्जिद उसके आधार पे उसको मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? मैं बनारस से हूँ और तो आप प्रधानमंत्री की सीट से हैं। हाँ, तो मैंने देखा है, क्योंकि पहले जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी, अगर हाईवेज़ देखें, हाईवेज़ भी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना है, ट्रेन्स भी, नंबर ऑफ ट्रेन्स भी बढ़ गई हैं। आपके चाय की प्याली में जो राजनीति की गर्माहट है वो क्या कह रही है? अब की बात 400 पार लगता है आपको ऐसा? लग रहा है पूरा। क्यों, किन मुद्दे, कैसे लगता है? कोई है नहीं टक्कर में, कोई नहीं है। इस सफ़र में आप निजामुद्दीन से अब हमको लगता है एमपी की तरफ एंटर कर चुके हैं, और जब आप ट्रेन से सफ़र करते हैं और ख़ासतौर पे इतना बड़ा विंडो हो तो एक समग्र भारत आपको दिखाई देता है। शहर में जो डेवलपमेंट है, चलती हुई ट्रेन से आपको गांव की तरफ ऐसा दिख रहा है? कहीं कहीं दिखता है, कहीं कहीं दिखता है। जो NH रोडवे मेन रोड के साथ में जो कनेक्ट है गांव, वहाँ पे डेवलपमेंट अच्छा है। इंटीरियर में वो चीज़ें नहीं है। ये जो गवर्नमेंट है या हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी नीयत साफ है। वो डिसीजन गलत हो सकता है लेकिन नीयत अच्छी है। बीजेपी ने जो पिछले 10 साल में काम किया है, मेनली उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर है। रोड देख लीजिए, रेलवेज़ देख लीजिए, एयरपोर्ट देख लीजिए, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, टेलीकॉम कनेक्टिविटी, ये सब देख लीजिए, तो काफ़ी अच्छा काम किया है इसमें। हमारा देश इस बात की मतलब एक उम्मीद कर रहा है कि जो हमारा POK है, जो हमारा हिस्सा है, वो हमारे पास आना चाहिए। इस देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत काम करने की ज़रूरत है, ताकि महिलाएं हर क्षेत्र में अपना योगदान दें। आप देखिए, हम लोगों के लिए सबसे मेन होता है राम मंदिर। 500 साल से मैटर चल रहा था और जाके आज मिला। कल कितनी खुशी हुई जब सूरत तिलक हुआ, लग रहा था कुछ हुआ है, तो ये हुआ। धारा 370 वो सबसे मैंने सिक्योरिटी है सर। आप, हम लोग यूपी से बिलोंग करते हैं, अब यूपी के अंदर अगर कोई भी जाए तो लगता है कि हाँ एकदम फ्री है। रेल के सफ़र के साथ साथ दरअसल हम भी इन्हीं मुद्दों के सफ़र को
प्रभावित करते हुए फैक्टर्स को टच करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको बतला रहे हैं कि किस तरह से दिल्ली से मध्य प्रदेश तक के सफर में बदल रहे हैं मुद्दे, लोगों के जज्बात, लोगों की भावनाएं और लोगों की उम्मीदें।